हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इस टॉपिक में हम जो है ना इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नॉर्मल फ्लोरा को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इन नॉर्मल फास्टिंग पीपल द स्टमक कंटेन्स फ्यू ऑर्गेनिजम्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स लो पीएच। तो हमारे पास वो लोग जो कि नॉर्मल फास्टिंग में होते हैं ना, उनके अंदर जो स्टमक है ना, उसमें हमारे पास थोड़े से ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो पीएच लो होती है। The small intestine usually contains small numbers of streptococci, lactobacilli and yeast, particularly Candida albicans। तो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई और यीस्ट, पर्टिकुलरली कैंडिडा अल्बिकन्स, ये स्मॉल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब थोड़े से होते हैं ये। लार्जर नंबर्स ऑफ these organisms are found in the terminal ileum। टर्मिनल इलियम में ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। द कोलोन इज द मेजर लोकेशन ऑफ द बैक्टीरिया इन द बॉडी। कोलोन जो है ना वो हमारे पास मेजर लोकेशन है बैक्टीरिया की बॉडी में, मतलब कोलोन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। रफली 20% ऑफ द फीसिस कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ ऑर्गेनिजम्स पर ग्राम। रफली अगर हम एक एस्टिमेशन करें ना, तो हमारे पास जो फीसिस है ना, उसमें हमारे पास 20% बैक्टीरिया होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 ऑर्गेनिजम्स पर ग्राम होते हैं। मतलब कि 1 ग्राम में हमारे पास 10⁻11 ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द मेजर बैक्टीरिया फाउंड इन द कोलोन आर लिस्टेड इन टेबल 6.3। तो जो मेजर बैक्टीरिया जो कि हमारे पास कोलोन में प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे पास टेबल 6.3 में दिखाए हुए हैं। तो ये टेबल मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं। नोट दैट मोर देन 90% ऑफ द फीकल फ्लोरा आर एनारोब्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस। तो हमारे पास जो फीकल फ्लोरा है ना, उसमें हमारे पास मोर देन 90% एनारोब्स होते हैं, और एनारोब्स में भी हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस प्रेजेंट होता है। The most abundant facultative bacteria are the coliforms, of which E. coli is the most important। और जो हमारे पास most abundant facultative bacteria होता है ना coliforms में से, वो हमारे पास कौन सा important bacteria होता है? E. coli होता है। The normal flora of the intestinal tract plays a significant role in extraintestinal disease। तो जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होता है ना इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, वो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डिजीज में। मतलब कि अगर इंटेस्टाइन के बाहर भी कहीं पे डिजीज है ना, तो जो नॉर्मल फ्लोरा होगा ना इंटेस्टाइन का, वो एक रोल प्ले करेगा वहाँ पे। For example, E. coli is the leading cause of urinary tract infections and B. fragilis is an important cause of peritonitis associated with perforation of the intestinal wall following trauma, appendicitis और diverticulitis। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ई कोला है ना, ये हमारे पास लीडिंग कॉज है यूटीआईज का, और जो हमारे पास बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस है ना, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉज है पेरिटोनाइटिस का। मतलब कि अगर इंटेस्टिनल वॉल की परफोरेशन हो जाए ट्रोमा के बाद, या अपेंडिसाइटिस के बाद, या डायवर्टिकुलाइटिस के बाद, तो परफोरेशन के नतीजे में क्या होती है? पेरिटोनाइटिस होती है। तो बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस इम्पोर्टेंट कॉज है इस पेरिटोनाइटिस का। अदर इम्पोर्टेंट एनारोबिक पैथोजेंस इंक्लूड Fusobacterium and Streptococcus, and other important facultative bacteria include Enterococcus faecalis, which causes urinary tract infections and endocarditis, and Pseudomonas aeruginosa, which can cause various infections, particularly in hospitalized patients with decreased host डिफेंसेस। दूसरे इंपॉर्टेंट एनारोबिक पैथोजेंस जिसमें हमारे पास फिजोबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस आ जाते हैं, और दूसरे हमारे पास इंपॉर्टेंट फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जिसमें हमारे पास एंटेरोकोकस फेकलिस आ जाता है, जो कि हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करवाता है और एंडोकार्डाइटिस करवाता है। और हमारे पास सूडोमोनास एरिजिनोसा आ जाता है, जो कि हमारे पास बहुत सारे इन्फेक्शंस करवाता है, पर्टिकुलरली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में। मतलब वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और जिनके होस्ट डिफेंसेस जो हैं वो डिक्रीज होते हैं, उनमें ये डिजीज करवाता है। सूडोमोनास एरिजिनोसा इज प्रेजेंट 10% ऑफ नॉर्मल स्टूल्स एज वेल एज इन सॉइल एंड वाटर। सूडोमोनास एरिजिनोसा हमारे पास 10% नॉर्मल स्टूल्स में भी प्रेजेंट होता है, और ये सॉइल और वाटर में भी प्रेजेंट होता है। एंटीबायोटिक थेरापी एग्जाम्पल विद क्लिंडामाइसिन कैन सप्रेस द प्रीडोमिनेंट नॉर्मल फ्लोरा, thereby following a rare organism such as the toxin producing Clostridium difficile overgrow and cause severe colitis। अगर हम एंटीबायोटिक थेरापी देते हैं ना किसी को, जिसमें हम क्या देते हैं? क्लिंडामाइसिन देते हैं, तो वो क्या कर देती है कि प्रीडोमिनेंट नॉर्मल फ्लोरा जो है ना, उसको ये सप्रेस कर देती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास एक रेयर ऑर्गेनिज्म जो कि कौन सा है? टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ये ओवरग्रो कर जाता है और ये कोलाइटिस करवा देता है। Administration of certain antibiotics such as neomycin orally prior to gastrointestinal surgery to sterilize the gut leads to a significant reduction of the normal flora for several days followed by a gradual return to normal levels। तो हम क्या करते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी से पहले गट को स्टेरिलाइज करने के लिए, मतलब कि गट से सारे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे कि हम नियोमाइसिन जो है वो ओरली हम देते हैं। तो
फिर ये हमारे पास क्या कर देती है कि नॉर्मल फ्लोरा को जो है ना वो कम कर देती है कुछ दिनों के लिए, और फिर थोड़े दिनों के बाद ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा वापस नॉर्मल लेवल्स पे आ जाते हैं। तो अब हम जो टेबल है ना 6.3 वो देखते हैं। तो ये हमारे पास टेबल 6.3 है। इसमें हमारे पास क्या है, मेजर बैक्टीरिया फाउंड इन द कोलोन। तो वो मेजर बैक्टीरिया हैं जो कि कोलोन में पाए जाते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियम है, यहाँ पर नंबर पर ग्राम ऑफ फीसिस, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैथोजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियोइड्स स्पेशली बी फ्रेजिलिस, ये हमारे पास फीसिस में 10⁻², 10⁻11 प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पैथोजन है कोलोन का, इसलिए यस दिया हुआ है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, बिफिडोबैक्टीरियम, ये हमारे पास 10⁻10 फीसिस में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पैथोजन नहीं है। इसके बाद हमारे पास यू बैक्टीरियम है, ये भी हमारे पास 10⁻10 प्रेजेंट होता है फीसिस में, ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पैथोजन नहीं है। इसके बाद हमारे पास कोलीफॉर्मस, ये हमारे पास 10⁻7 to 10⁸ प्रेजेंट होता है फीसिस में, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पैथोजन है। इसके बाद हमारे पास एंटीरोकोकस स्पेशली ई फेकैलिस है, ये हमारे पास 10⁻7 to 10⁸ प्रेजेंट होता है फीसिस में, और ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पैथोजन है। इसके बाद हमारे पास लैक्टोबैसिलस है, ये हमारे पास 10⁻7 प्रेजेंट होता है फीसिस में, और ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पैथोजन नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम स्पेशली क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस, ये हमारे पास 10�6 प्रेजेंट होता है फीसिस में, और ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पैथोजन है। तो नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है, बैक्टीरियोइड्स बिफिडोबैक्टीरियम एंड यूबैक्टीरियम विच मेक अप मोर देन 90% ऑफ द फीकल फ्लोरा आर एनारोब्स। तो ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ना 3 बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड्स बिफिडोबैक्टीरियम यूबैक्टीरियम, ये हमारे पास जो है ना 90% ऑफ द फीकल फ्लोरा जो बनाते हैं ना, ये हमारे पास एनारोब्स होते हैं। कोलीफॉर्म्स, E. coli, Enterobacter species and other gram-negative organisms are the predominant facultative anaerobes। और कोलीफॉर्म्स में हमारे पास कौन से E. coli, Enterobacter species और दूसरे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रीडोमिनेंट फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं ये। तो ये हमने इस टेबल को देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।